अवैध खनन के विरोध में आदि बद्री में महापंचायत। खनन को रोकने के लिए एकजुट हुए लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के साथ बनाएंगे रणनीति, गांव-गांव करेंगे संपर्क। डीग आदि बद्री की पहाड़ियों में अवैध खनन के विरोध में आदिबद्री धाम परिसर में आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ साधु संतों की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें अवैध खनन से हो रहे महाविनाश को रोकने के लिए सभी एकजुट नजर आए। महापंचायत में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इन पर्वतों का खनन पूर्णतया ब्रज का विनाश है। खनन पर्यावरण की क्षति के साथ हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। ब्रज भूमि के समस्त श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है। अधिकांशतः यहाँ के वन पर्वतों में हो रहे खनन से आदि बद्री के पहाड़ ब्रज की धरोहर है तथा उनकी रक्षा करना सभी ब्रजवासियों का परम कर्तव्य है। लेकिन प्रशासन की ओर से खनन माफियाओं का सरेआम पक्ष लिया जा रहा है। महापंचायत में सभी ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के साथ आदिबद्री क्षेत्र को खनन मुक्त करने का फैसला लिया और गांव-गांव में जनसंपर्क करके आंदोलन की रणनीति तैयार करने की बात कही। महापंचायत में पूर्व विधायक गोपी गुर्जर, मान मंदिर सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री, सुनील सिंह, विजय सिंह पसाम्पा, रामेश्वर सरपंच गुहाना, सतीश सरपंच धमारी, रमेश परमद्रा, बरकत गढ़ी मेवात, भूरा बाबा, महंत शिवराम दास आदि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट रमनलाल गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त देवताओं को और समस्त जो है जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको स्थापित किया। तो यहाँ आदि बद्री जो कि उत्तराखंड में है, वही आदि बद्री यहाँ डीग तहसील में पड़ता है, यहाँ विराजमान है। उस आदि बद्री का क्षेत्र बड़ा व्यापक है और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने, राधा माधव ने अपनी विविध लीलाओं को पर्वतों, वनों और ऐसे ही दिव्य स्थलों में किया, तो इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि उस क्षेत्र में भगवान की सारी लीलाएं हुई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत लंबे समय से संघर्ष करते रहने के पश्चात कामा और डीग का खनन तो बंद हो गया, लेकिन डीग नगर का जो स्थल है और आदि बद्री का वो पर्वत उसी क्षेत्र में आता है, उसमें बड़े व्यापक तौर पर आज खनन चल रहा है। इस बात को लेकर के आदि बद्री में एक महापंचायत हुई। उस महापंचायत में आसपास के समस्त सरपंच और गणमान्य लोग तथा साधु संतों ने भाग लिया और उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उन विचारों में स्पष्ट किया कि हम किसी भी कीमत में ये खनन बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का खनन न केवल पर्वतों का विनाश है बल्कि हमारी आस्था पर गहरी चोट है और इसके अतिरिक्त हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, संस्कृति नष्ट हो रही है। खनन माफिया अपने आर्थिक लोभ में भगवान की लीला स्थलियों को मिटा रहे हैं। इसको आक्रोश व्यक्त करते हुए समस्त सरपंचों ने, साधु संतों ने और अन्य गणमान्य लोगों ने विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि एक रणनीति तैयार होगी और उस रणनीति के तहत समस्त क्षेत्र के खनन को बंद किया जाएगा। कल भरतपुर में हम लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के पश्चात स्थलों को निरीक्षण किया जा रहा है और आज भी हम यहाँ स्थल का निरीक्षण करके आए हैं और पर्वतीय क्षेत्र जहाँ खनन चल रहा है वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि बहुत ही विनाश किया जा रहा है और इस तरह भारतीय संस्कृति, ब्रज संस्कृति को मिटा करके एक हम लोगों के साथ, ब्रजवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और ये हम किसी बर्दाश्त नहीं करेंगे।